बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद रबीक नाज़िम। 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 को आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन का आज केस नंबर 3 होगा। इससे पहले हम दो केसेस को डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास आज जो केस है, इस केस को डिस्कस करने से पहले मैं पहले दो केसेस को रिपीट कर दूं। केस नंबर 1 में हमने देखा था कि हमारा जो डिनोमिनेटर था उसमें फैक्टर्स हमारे लीनियर होंगे और नॉन रिपीटेड होंगे। अगर कोई क्वाड्रेटिक आ भी जाता था तो वो रिड्यूसेबल होता था, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते थे। केस नंबर 2 में हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर लीनियर तो होगा लेकिन रिपीटेड होगा। अगर उसमें कोई क्वाड्रेटिक आ जाता था वो रिड्यूसेबल होता था, हम उसको फैक्टराइज कर सकते थे। फैक्टराइज करके उसको लीनियर में हम कन्वर्ट करते थे। तो आज वाला जो केस है, केस नंबर 3, इसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे जो कि रिपीट नहीं हो रहे होंगे। तो देखते हैं कि आज स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमारे पास एक्सरसाइज के कौन कौन से सवाल आते हैं। 3x माइनस 11 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नीचे वाले को अगर मल्टीप्लाई करें, x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब देते हैं, ऊपर पावर 1 नीचे पावर 3, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है, हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते, ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो यहाँ पे लीनियर आ रहा है, प्रीवियस कंसेप्ट के तहत हम लिखेंगे a और x प्लस 3। अब ये क्वाड्रेटिक है और इरिड्यूसिबल है, तो इसके लिए हम लिखेंगे bx प्लस c। ऊपर वाले में वेरिएबल आ रहा है, उसकी पावर नीचे वाले से 1 डिग्री कम होनी चाहिए। यहाँ पर ax की पावर 0 है, और सेम एज अगर ये एक्स क्यूब होता तो मैं यहाँ लिखता ax स्क्वायर bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। हाईएस्ट पावर से हम कांस्टेंट की तरफ जाते। तो ये मेरे पास इसकी पार्शियल फ्रैक्शन है। प्रीवियस कंसेप्ट के तहत हम दोनों साइड पे x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देते हैं 3x माइनस 11 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 3। जीरो मेथड के तहत जो लीनियर फैक्टर है हम उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आता है। 3 इंटू माइनस 3 माइनस 11 दैट इज a इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू माइनस 3 प्लस c इंटू माइनस 3 प्लस 3। तो ये 0 हो जाता है, तो हमारे पास ये प्लस नहीं है, ये पुट टर्म है। तो ये देगा ये bx प्लस c है, ये bx प्लस c है, ये पूरी टर्म है मेरे पास। तो जब ये माइनस 3 प्लस 3 0 होगा, तो ये 0 जब इस सारे से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म सारे 0 हो जाएगी। ये देगा माइनस 9 माइनस 11, तो ये माइनस 20 देगा, और ये देगा माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 a दैट इज इक्वल टू माइनस 20 एंड a इज इक्वल टू माइनस 2। अब आप इसको और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, आप उसे इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते। आप इक्वेशन नंबर 2 को रिराइट करेंगे और उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये a मल्टीप्लाई बाई एक्स के देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस a bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c। तो 3x माइनस 11 दैट इज इक्वल टू ax स्क्वायर। अब x स्क्वायर वालों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेते हुए देते हैं a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर, और x वालों को कंबाइन करें 3b प्लस c इंटू एक्स, और कांस्टेंट में आ जाता है a प्लस c। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ, इसमें x स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, 0x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 11। लेफ्ट हैंड साइड पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड पे भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और दोनों के दरमियान इक्वलिटी का सिंबल। इट मींस कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है। अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में बराबर हो तो इट मींस कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के बराबर, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स के कोएफिशिएंट के बराबर, और कांस्टेंट टर्म के बराबर होगी। इसी चीज का इस्तेमाल करेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। तो इसमें हम पहले बात करते हैं फॉर एक्स स्क्वायर के लिए। यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस बी है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 है, तो लिहाजा a प्लस बी इज इक्वल टू 0।
तो ए की वैल्यू हमने -2 निकाली हुई है, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये देगा -2 + b एंड b = 2। सेम एज इट इज जब हम इसको x के लिए कंपेयर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे x को कोएफिशिएंट है 3 b + c और लेफ्ट हैंड साइड पे x को कोएफिशिएंट है 3। b की वैल्यू 2 पुट करेंगे 6 + c दैट इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू -3। अब हम ये a b और c तीन कांस्टेंट थे, इनकी वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो वो मेरे पास आता है 3x - 11 डिवाइडेड बाई x + 3 into x² + 1 that is -2 over x + 3 plus 2x - 3 over x² + 1 that is my required answer। नेक्स्ट टाइम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन नंबर 6 है x² over x + 2 into x² + 4। अगेन आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ a over x + 2 प्लस bx + c over x² + 4। तो सेम एज इट इज हम लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, देते हैं x² = a into x² + 4 plus bx + c into x + 2। लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से x = -2 ये आएगा तो हम इसको पूरी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो मेरे पास आता है -2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a into -2 का स्क्वायर + 4। अब ये -2 + 2 ये 0 देगा और 0 जब इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू 8a एंड a इज इक्वल टू 1/2 देगा मुझे। सेम एज इट इज अब हम किसी लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट नहीं कर सकते, इक्वेशन नंबर 2 को रिराइट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद x² वालों को अलग करेंगे, ये x² है, इनमें से x² कॉमन निकालें a + b into x², ये x है और x वालों में से आप x कॉमन निकालें 2b + c into x, कांस्टेंट है 4a + 2c। तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लिख सकते हैं x², इसमें x वाला टर्म नहीं है, 0x + 0 कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में बराबर है तो लिहाजा x² का कोएफिशिएंट और यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट बराबर होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इस x के कोएफिशिएंट के बराबर होगा और ये कांस्टेंट है 4a + 2c, ये 0 के बराबर होगा। ये कांस्टेंट का इस्तेमाल हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाके करेंगे। तो अब मेरे पास a + b 1 के बराबर होगा और 2b + c 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से मेरे पास आता है फॉर x² a + b = 1 और a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/2। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू आएगी 1 - 1/2 दैट इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 2 तो ये देगा 2 - 1। 2 - 1 आपके पास 1 के बराबर होता है, लिहाजा b का आंसर 1/2 आ गया। अब आपको c की वैल्यू चाहिए, इसके लिए आप x का कोएफिशिएंट कंपेयर करें, आप चाहे तो कांस्टेंट का भी कंपेयर कर सकते हैं। b की वैल्यू आपने निकाली हुई है 1/2, इसमें पुट करेंगे तो देगा इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देगा 1 + c = 0। c की वैल्यू आएगी मेरे पास -1। ये a b c की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। a की जगह पे आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई x + 2, b की जगह पे आएगा 1/2 into x और c की जगह पे आएगा -1। इसका इस ऊपर वाले का हम एलसीएम लेते हैं तो वो 2 देता है तो देगा x - 2 डिवाइडेड बाई 2 और ये जो डिवाइडेड बाई 2 है नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो लिखा जाएगा x² over x + 2 into x² + 4 दैट इज इक्वल टू 1/2 into x प्लस, मैं यहाँ पे कंफर्म करूँ ये 2 है, ये x + 2 प्लस x - 2 over x² + 4, ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं जिसमें हमने देखना ही है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर हम हमें ये वाला फार्मूला याद ना हो तो हम अपने इस पूरे क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे क्योंकि पहला स्टेप ही हमारा गलत हो जाएगा, हमारी पार्शियल फ्रैक्शन ठीक नहीं हो पाएगी तो हम इस पूरे सवाल को गलत कर बैठेंगे। a³ + b³ का फार्मूला ओपन करेंगे, वो होता है a + b into a² - ab + b²। तो उस फार्मूले के तहत x³ + 1 इस चीज के बराबर आता है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए रिजॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा x² + 1 over x + 1 into x² - x + 1 दैट इज इक्वल टू a और x + 1 लीनियर है प्लस ये क्वाड्रेटिक और रिड्यूसिबल है, इरिड्यूसिबल है तो लिखा जाएगा bx + c डिवाइडेड बाई x² - x + 1।
लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, देते हैं एक्स स्क्र प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। अब आपका जो लीनियर फैक्टर है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। 0 मेथड के तहत एक्स की वैल्यू आएगी -1, ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये देगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज a इंटू -1 का स्क्वायर, आगे माइनस इंटू -1 प्लस b प्लस 1, और यहाँ पे हम x की जगह पे -1 प्लस 1 पुट करेंगे, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी मेरे पास। तो देगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 3a दैट इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू आएगी आपके पास 2/3। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को रिराइट करें और इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर वालों को हम कंबाइन करते हैं, एक्स वालों को कंबाइन करते हैं और कांस्टेंट को कंबाइन करते हैं। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल है, तो लिहाजा इनके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, एक्स का कोएफिशिएंट एक्स के बराबर होगा और कांस्टेंट कांस्टेंट के बराबर होगा। तो a प्लस बी एक्स का कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 देगा और b माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा। तो मेरे पास आएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 1 फॉर एक्स स्क्वायर, a की वैल्यू है 2/3, इसमें पुट करेंगे तो 2/3 राइट हैंड साइड पे आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2/3 तो ये 1/3 देगा आपको। अब हम फॉर एक्स के लिए कंपेयर करते हैं, b माइनस a प्लस c इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू है मेरे पास 1/3, a की वैल्यू है मेरे पास 2/3 प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, प्लस 2/3 इधर आके -2/3 राइट हैंड साइड पे आके प्लस हो जाएगा, 1/3 राइट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेते हैं तो c की वैल्यू आती है 1/3। ये a b c की वैल्यूज हम पुट करते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और इस सेकंड टर्म का जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये x प्लस 1/3 देता है और 3 डिनोमिनेटर में आ जाता है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी। हम नेक्स्ट आखिरी एक्सरसाइज लास्ट केस को लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इन सवालात की प्रैक्टिस करें, असाइनमेंट्स बनाएं, और कोई सवालात हैं तो आप वो सवालात पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।